हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नई नोमेनक्लेचर या जिसको नोटेशन भी कह सकते हैं, इराइथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इराइथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन जो डेराइव करी गई है वो सुगर्स से डेराइव की गई है। डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द सुगर्स, इराइथ्रोस एंड थ्रियोस, these are named as erythro and thrio notations, and we can write in the following way. The erythro and thrio notations have been derived from the structure resemblance to two sugars, erythros and thrios। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से HOH होते हैं। दिस इज D माइनस इराइथ्रोस, और यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम लिखें, ये हमारे OH L प्लस इराइथ्रोस, ये L प्लस इराइथ्रोस और ये D माइनस इराइथ्रोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ द OH ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन। यहाँ पर राइट साइड में वर्टिकल लाइन के, ये वर्टिकल लाइन के OH दोनों लेफ्ट साइड में हैं। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। सो वी कैन राइट ईच फॉर्म हैज both OH group on the same side of vertical line. And now we can write the second structure in the following way: CH2OH। यहाँ पर हमारा HOH और ये OH और H, यहाँ पर ये हमारा होता है D माइनस थ्रियोस। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखें CH2OH। यहाँ पर हमारा इस बार HOH एंड OH। तो ये हमारा हो जाता है L प्लस, यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये थ्रियोस हैं और ये आपके पास इराइथ्रोस है। नाउ यू कैन सी दैट each form has both the OH group in these compound in the same side of vertical line, but the mirror image of these cannot be superimposable on the thrios molecule, but the mirror image of each is not superimposable on the thrios molecule. So erythros and thrios are the डायस्टीरियोमेरिक या डायस्टीरियोमर्स यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो थ्रियोस मॉलिक्यूल है, दोनों OH ग्रुप, सेम OH ग्रुप यहाँ पर वर्टिकल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर ये OH इधर लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में,
यहाँ पर ये OH लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों अलग होने के कारण ये 3OH मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ वी कैन राइट ईच फॉर्म हैज both the OH group on the opposite side of the vertical line, and the mirror image of anyone cannot be superimposed on the erythrose molecule. So, erythrose and threose are diastereomers या डायस्टीरियोमेरिक पेयर। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर पहले दोनों इराइथ्रोस स्ट्रक्चर में दोनों OH सेम साइड में है, अब हम उसको इराइथ्रोस कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो थ्रियोस मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, अर्थात इराइथ्रोस और थ्रियोस आर डायस्टीरियोमर्स और डायस्टीरियोमेरिक पेयर। और इस सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जब हम इसी के ये आइसोमर लिख रहे हैं जिसमें कि दोनों OH ग्रुप वर्टिकल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जब मिरर इमेज बनती है तो ये जो दोनों मिरर इमेजेस होंगी वो इराइथ्रोस मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं, अर्थात दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। सो बोथ आर इराइथ्रोस एंड थ्रियोस आर द डायस्टीरियोमेरिक पेयर और डायस्टीरियोमर्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल है, अगर हम यहाँ पर मिरर रखते हैं, यहाँ पर मिरर रख देने पर हमको ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहाँ पर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों इराइथ्रोस है, बट बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम मिरर रखते हैं, यहाँ पर मिरर रखते हैं तो ये हमारे पास दोनों थ्रियोस मॉलिक्यूल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, इराइथ्रोस और थ्रियोस मॉलिक्यूल तो डायस्टीरियोमेरिक पेयर है या डायस्टीरियोमर्स हैं, बट दीज दो जो ये दो हैं ये इनेंशियोमर हैं, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स हैं। तो आप अगर यहाँ पर लिखें ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ आर इनेंशियोमर्स, बट फर्स्ट एंड थर्ड कॉमा फर्स्ट एंड फोर्थ कॉमा सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ आर डायस्टीरियोमर्स। ये दोनों जो जो ये हमारे पास पेयर होंगे, ये चार पेयर हमारे डायस्टीरियोमर्स के होंगे, और जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ ये जो ग्रुप है ये दो पेयर होंगे वो हमारे इनेंशियोमर्स के होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंक्लूसिवली निकलता है कि हमारे पास जो इराइथ्रो और थ्रियोस नोटेशन है वो कहाँ से किस हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी नोटेशन है वो एक टाइप के ग्रुप सिमिलर टाइप के ग्रुप वर्टिकल लाइन की एक साइड में है या दूसरी साइड में है उस पर डिपेंड करता है। अगर if the similar groups are in the same side of the vertical line, then these are called as erythrose form, and when these are in different side, these are known as threose form। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो हमारा ये कंक्लूजन निकला है। The isomers having similar or
identical atoms or groups in the same side of vertical line are known as erythroform, and the isomers having similar or identical atoms or groups in the opposite side of the vertical line are called as thrioforms. These are derived from the basis of sugars aldotetrose, aldotetrosis, erythrose, and threose, which exists as two enantiomeric pairs. जैसे कि हम देख चुके हैं, दो enantiomeric पेयर में ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बट अब ये बात आती है कि यहाँ पर ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो हमारा इस प्रकार का इराइथ्रो और थ्रियो कन्फर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के होंगे, तभी यहाँ पर वो इस प्रकार का कन्फिगरेशन इराइथ्रो और थ्रियो नोटेशन शो करते हैं। दिस इराइथ्रो एंड थ्रियो nomenclature system is applicable on the compounds having the structures number one only two chiral carbons, and second having structures R, C, XY, C, XY, R dash, and or R, C, XY, C, XZ, R dash। तो यहाँ पर जो हमारा इराइथ्रो और थ्रियो कन्फर्मेशन होता है, जो इन कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा, वो यहाँ पर इस प्रकार के कंपाउंड होने चाहिए। यहाँ पर वो कंपाउंड इस प्रकार के होने आवश्यक है। यहाँ पर ओनली टू कायरल कार्बन एटम्स उसमें होने चाहिए। यहाँ दो कार्बन एटम्स कायरल होने की आवश्यकता है। और दूसरा जो उसका सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो आर सी एक्स वाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों कायरल सेंटर पर एक्स वाई दोनों ग्रुप सेम है। तो यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हमने देखिए लिखा है एक्स वाई और एक्स जेड, अर्थात एक एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी कॉमन यहाँ पर होंगे, तभी वो इराइथ्रो और थ्रियो कन्फर्मेशन शो करते हैं। नाउ यहाँ पर ये हम देख चुके हैं कि जो हमारा सिमिलर साइड में ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में होता है, तो वो इराइथ्रो कन्फर्मेशन कहलाती है, इराइथ्रो नोटेशन उसको दिया जाता है। और जब सिमिलर टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वर्टिकल लाइन के, तो उसको थ्रियो कन्फर्मेशन के नाम से जाना जाता है।
ना इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर CH3 C6H Br और Cl, ये हमारी वहाँ पर इराइथ्रोफॉर्म है। इराइथ्रोफॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर जो एटम है वो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन के सेम साइड में है, तो ये इराइथ्रोफॉर्म होगी। इसी फॉर्म को जब हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा कोई एक या यहाँ से हाइड्रोजन एक इधर है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो ये हमारी जो फॉर्म हो जाएगी वो ट्रियो फॉर्म कहलाएगी। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये हमारे पास कोई कंफर्मेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ भी सेम साइड में, तो ये भी हमारी इराइथ्रोफॉर्म ही होगी। और सिमिलर वे में अगर हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये HOH और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर C लिख देंगे तो इसको ट्रियो फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। तो केवल यहाँ पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सिमिलर एटम्स या ग्रुप पर सिमिलर एटम्स या ग्रुप वर्टिकल लाइन के इस साइड में, अगर वो सेम साइड में है तो वो यहाँ पर इराइथ्रो कंफर्मेशन, इराइथ्रो नोटेशन उसको दिया जाएगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है वर्टिकल लाइन के तब उसको ट्रियो नोटेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इराइथ्रो और ट्रियो कंफर्मेशन होता है, ट्री नोटेशन होता है, या आप इसको नोमेनक्लेचर कह सकते हैं।